गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर किया था एंटी डेरिवेटिव्स एंड सम क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए कोई क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं और डायरेक्टली जो है बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स सपोज क्वेश्चन में है आपके x प्लस कॉस 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x। बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जो है, मॉडरेट टू इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जो है फोकस करेंगे। तो x प्लस कॉस 6 बाई 3x स्क्वायर प्लस साइन x। आप देख पा रहे होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसा कि हमें ये देखना होता है कि दोनों जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर या अगर कोई मल्टीपल में फंक्शन है तो उनमें जो दो फंक्शंस हैं उनमें ये चेक करना होगा कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें कि सेकंड फंक्शन हमें मिल जाए। तो देखो यहाँ पर x टू द पावर 1 है और यहाँ पर x टू द पावर 2 है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होता है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x आएगा और sin 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 6x आएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पुट 3x स्क्वायर प्लस मीन्स कंप्लीट डिनोमिनेटर को ही पुट कर रहे हैं प्लस sin 6x इक्वल टू t। क्लियर। तो देखो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, दैट इज 2 into 3 6x प्लस साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 6x। और बच्चों जब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x का डिफरेंशिएशन आता है 6। क्लियर। तो 6x प्लस 6 cos 6x ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर और देखिए दोनों x का डिफरेंशिएशन क्या लेंगे, dx लेंगे क्योंकि लीनियर डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर रहे हैं और t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ कॉमन हमें लेना होगा। कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में कहीं पर भी 6 नहीं है। तो चलिए 6 कॉमन लेंगे और उसको हम डायरेक्टली राइट साइड में लेकर के जाएंगे। तो x प्लस कॉस 6x dx इज इक्वल टू dt बाई 6। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन x प्लस कॉस 6x, यू कैन सी x प्लस कॉस 6x dx इज इक्वल टू dt बाई 6। तो स्टूडेंट इस टर्म के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x और इसको हमने क्या कंसिडर किया था, t। तो यहाँ पर लेंगे 1 बाई टी इंटू dt बाई 6। क्लियर। डेनोमिनेटर में जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 बाई 6 उसको बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन 1 बाई टी एंड dt इक्वल टू 1 बाई टी, दैट इज इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। तो ये आएगा 1 बाई 6 log t प्लस एक कांस्टेंट इक्वल टू 1 बाई 6 log और t के प्लेस पर स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस c। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसको करते हैं। ये है क्वेश्चन साइन, क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन रूट x इंटीग्रेशन dx। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी में ये ऑलरेडी है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1 बाई 2 रूट x होता है। क्लियर। तो इसीलिए हमारे पास डेनोमिनेटर में रूट यहाँ पर अवेलेबल है। मैं लिख रहा हूँ पुट रूट x इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x dx इक्वल टू dt। क्लियर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो डेनोमिनेटर में रूट x अवेलेबल है बट ये कांस्टेंट वैल्यू जो है 2 ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है हमारे पास उसको हम राइट साइड में लेकर के जाएंगे, दैट इज
2 इंटू डी टी, क्योंकि डिवाइड में है तो राइट में जाने पर मल्टीप्लाई हो जाए। कमिंग टू क्वेश्चन, साइन रूट एक्स। स्टूडेंट्स रूट एक्स का वैल्यू है t, सो इट विल बी साइन t अपॉन 1 बाई, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ ऐसा कंसीडर हम लिख सकते हैं 1 इंटू साइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 डी टी, दैट इज डी टी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 2 डी टी मीन्स 2 हम बाहर लिख लेते हैं। क्लियर? डेनोमिनेटर में अब कुछ भी नहीं रहा है। 2 इंटीग्रेशन साइन टी एंड डी टी। स्टूडेंट साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस टी विद नेगेटिव साइन प्लस एक कांस्टेंट हम अपने पास से ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा -2 कॉस, और टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया होगा ये। अब देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट तो नहीं, मॉडरेट होगा। 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज e टू दी पावर x प्लस 1 बाई एक्स एंड dx, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हमको मालूम हो कि भाई क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। तो देखो दो फंक्शन आप देख पा रहे होंगे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? हमें करना किस मेथड से है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, और सबसे इजी मेथड भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही होता है इंटीग्रेशन में। तो बच्चों देखो 1 का अगर मैं सपोज करो मैं इसको t कंसीडर कर रहा हूँ, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 बाई एक्स क्यूब, तो जो कि यहाँ पर हमारे पास कहीं भी नहीं है। तो और अगर e को कंसीडर करूंगा तो e टू दी पावर का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर रहता है, ये भी कंसीडर नहीं कर सकते। बट आप यहाँ पर देखो इसी फॉर्म में एक एक्सप्रेशन यहाँ पर पावर में गिवन है हमको, इसको अगर मैं t कंसीडर करता हूं तो देखो क्या मिलेगा? लेट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू t। क्लियर? अब डिफरेंशिएशन करते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन पहले भी बता चुका हूं क्या होता है? -1 बाई एक्स स्क्वायर, और होल पर हम ब्रैकेट ले लेंगे dx इक्वल टू t का dt। क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों 1 प्लस माइनस -1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सेम एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, साथ में dx है, यहाँ पर भी dx है, दैट इज इक्वल टू dt। चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इन सभी के प्लेस पर क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा, और e टू दी पावर x प्लस 1 बाई एक्स, तो हमने क्या कंसीडर किया था? t कंसीडर किया था, सो e टू दी पावर t इंटू dt। देखो कितना बड़ा फंक्शन था हमारे पास, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हो गया? बहुत छोटा फंक्शन रह गया है। तो बच्चों e टू दी पावर का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t होता है प्लस कांस्टेंट। अब हम जो है रिप्लेस करके फिर से क्या करेंगे? x में ही अपना क्वेश्चन, मतलब जो आंसर है वो x में लिखेंगे। तो बच्चों t का वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस कांस्टेंट। आई होप समझ आ गया होगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जो है प्रैक्टिस करना है, और इजी भी है। बस आपको देखना क्या है कि किस फंक्शन को t कंसीडर करें कि उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास अवेलेबल हो। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगर इनमें कहीं पर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको जो है मैं ट्राई करूंगा कि दोबारा एक्सप्लेन करना। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल का ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस e टू दी पावर x एंड dx, यही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये कई फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं।
कई बार जो है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, उस फॉर्म में भी दे देते हैं। तो देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप ट्राई करो कि अगर डायरेक्टली हम पुट करके देखें तो कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखो वन प्लस ई टू द पावर x, इसको अगर मैं t कंसिडर करता हूँ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो करना क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको मतलब थोड़ा ब्रेक करते, देखो कैसे। 1/1 प्लस स्टूडेंट्स e टू द पावर x, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/e टू द पावर माइनस एक्स एंड dx, लिख सकते हैं ना। माइनस एक्स e टू द पावर ऊपर लेकर के जाएंगे, फिर से e टू द पावर प्लस x हो जाएगा। चलिए अब देखो इंटीग्रेशन 1/, इस 1 के अपॉन में 1 कंसीडर किया, एलसीएम ले लिया, e टू द पावर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आया e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 एंड dx, इंप्लाइज दैट अगेन जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाएगा, तो ये मिलेगा आपको e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 एंड dx। क्लियर। अब देखो हमें दो जगह पर यहाँ पर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e टू द पावर चाहिए था। क्यों चाहिए? क्योंकि e टू द पावर को अगर आप कंसीडर करते हैं t, तो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा वही मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू t। क्लियर। e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, बट जब माइनस एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा मल्टीप्लाई में, तो मैंने उसको स्टार्टिंग में लिख दिया है। 1 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और dx इक्वल टू dt। क्लियर। न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर में e टू द पावर माइनस एक्स है बट ये -1 नहीं है, तो इसको आप राइट में लेकर के जाएंगे, तो हमें मिला e टू द पावर माइनस एक्स dx दैट इज इक्वल टू माइनस dt। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद हम स्टेप इसके बाद है, इसके आगे है क्या मिला हमको, e टू द पावर माइनस एक्स dx, तो इसका वैल्यू आया माइनस dt, तो माइनस बाहर dt अपॉन डेनोमिनेटर को हमने कंसीडर किया था t, तो एज इट इज लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या मिला, माइनस बाहर log t और प्लस कांस्टेंट c। सो इसको थोड़ा सही से लिखे तो आंसर मिलेगा हमको log, आप चाहे तो माइनस को आप 1/t के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही माइनस log और t का वैल्यू 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c